हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारा एसएस एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो आज का मोटिवेशन है मंजिल मिले या ना मिले, मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश ना करें ये तो गलत बात है। तो आज हम लोग प्रश्नावली 8.3 का प्रश्न संख्या 5 को हम लोग हल करते हैं। इससे पहले हम लोग 1, 2, 3, 4 तक हल कर चुके हैं पिछला वीडियो में, है ना। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यदि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस कितना है 20 डिग्री, जहां 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। हम बताए थे ना, न्यून कोण मतलब क्या होता है, जिस है ना त्रिभुज का क्या होता है 1 डिग्री का मान 90 डिग्री से का हो छोटा हो, 90 डिग्री से छोटा हो, उसी को बोलते हैं हम लोग न्यून कोण। अब अगर सोच देखना चाहते हैं तो ध्यान देंगे, टोटल होता है 180 डिग्री त्रिभुज का, है ना। और ये है 60, ये भी है 60 और ये भी है 60। तो क्या बन गए, तीनों न्यून कोण है, तीनों क्या चीज़ है, न्यून कोण है। और इस तरह से अगर देखते हैं हम लोग, ये 2 बनेगा न्यून और एक बनेगा 90 डिग्री, है ना। तो इसको ले लेते हम लोग 45 और इसको ले लेते हम लोग 45। तो क्या बन जाएगा, न्यून कोण इसी को बोला जाता है जो 90 डिग्री से छोटा हो, इसको बोला जाता है समकोण। याद रखना है। तो हमको क्या बताना है न्यून कोण के बारे में, है ना। तो जिसका एक मान, अगर एक मान जो आएगा उसको 4 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। इसीलिए बोल रहा 4a का है न्यून कोण है। तो हमको मान क्या करना है, a का मान ज्ञात करना है। हल में हम लोग देखते हैं, यदि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री, ये तो मेरा दिया है, ये तो मेरा क्वेश्चन में ही दिया है। सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री, ये तो मेरा दिया हुआ क्वेश्चन में। डरना बिल्कुल भी नहीं त्रिकोणमिति से, है ना, बहुत हार्ड नहीं है। अब बताए ना, जब हम हैं तो आप लोग को बिल्कुल डरना नहीं है, सिर्फ आप लोग हमसे जुड़े रहिए मेरे चैनल में और आप लोग देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, आसान हो जाएगा ना। आप यहाँ पर एक लॉजिक छुपा हुआ बताए थे ना, पिछला वीडियो में ही बताए थे, इस वीडियो में भी फिर से बता रहे हैं। जब भी a के मान निकालने बोलेगा तो एकदम क्या बोल सकते, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ इधर जो रहेगा उसी को लिखते हैं। इधर बताएं, अभी क्या लिखा कोसेक, तो इधर लिख देंगे कोसेक। और 90 डिग्री में किसको माइनस करेंगे, इसको 4a को, तो यहाँ लिखना है 4a। फिर से बता दे रहे हैं आप लोग को, जो भी इधर रहेगा, जब भी इस तरह से क्वेश्चन a का मान निकालना है, न्यून कोण टाइप का रहेगा, है ना, तो जो इधर रहेगा उसको सेम लिखाएगा। कोसेक है तो कोसेक, टेन है तो टेन, साइन है तो साइन। अभी है क्या कोसेक, और 90 में माइनस करना है इसका डिग्री का, याद रखना है। तो 4a है तो 4a, बराबर है तो बराबर, इसको सेम, इसको चेंज नहीं करना है। कोसेक a माइनस 20 डिग्री, कितना है 20 डिग्री, इसको चेंज नहीं करना, याद रखना है। अरे कहाँ से आया, कोसेक है तो कोसेक, 90 में इसको माइनस करना, बस इसको सेम। अब देखिए ना, ये कोसेक और कोसेक आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा कि नहीं। तो इधर क्या बचेगा, 90 माइनस 4a, इधर क्या बचेगा a माइनस 20 डिग्री। 90 डिग्री माइनस है तो इस साइड क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कितना 20 डिग्री, बराबर है तो बराबर, a का a, ये भी माइनस में, उधर जा क्या हो जाएगा प्लस 4a। समझ में आ गया होगा। देखिए नंबर को एक तरफ कर है ना, 90 का 90, माइनस है तो इधर क्या होगा प्लस, इधर अपना a है, माइनस है उधर जा क्या हो जाएगा प्लस। बताया था ना, जब भी इक्वल के लेफ्ट या राइट जाता है तो साइन चेंज हो जाता है। इसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 110 डिग्री, इसको जोड़िए तो 5 आया कि नहीं।
इसको जोड़े तो 110, इसको जोड़े तो 5a, 4a और 1a कितना हो जाएगा 5a। अब इसको चेंज कर रहे हैं तो 5a को इस साइड में कर देते हैं और इसको उस साइड ले जाते हैं तो कितना है 110 डिग्री। अगले बार तो a बराबर क्या बन जाएगा 110 डिग्री बटा नीचे 5। नेक्स्ट बार तो a बराबर इसको डिवाइड करना है 110 को, 110 को किससे डिवाइड करें 5 से, तो 5 दूना 10, तो बचा कितना 1 बगल 0, 5 दूना 10, तो कितना आ गया 22 डिग्री। ये क्या हो गया आप लोग को आंसर। क्लियर हुआ? यहाँ तक भी आप लोग का आसानी समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 6 को हल करते हैं और ये भी आप लोग को का है VVI क्वेश्चन है जैक बोर्ड के लिए। यदि A B और C त्रिभुज ABC के अंतःकोण है तो दिखाइए कि sin B प्लस C बाई 2 बराबर कोस A बटा 2 होना चाहिए। त्रिभुज ABC का अंतःकोण मतलब ध्यान देंगे तो अगर ये त्रिभुज है ABC तो इसके अंदर में कितना कोण है 3, इसी पर है तीनों अंतःकोण है। तीनों क्या है अंतःकोण है। तो हल में इसको हल प्रूफ करके हमको इतना इसका इतना आना चाहिए, याद रखना है, ये हमको लाना है ना। क्या लिखेंगे? माना कि A B और C त्रिभुज ABC के का है अंतःकोण का योग कितना हो जाता है 180 डिग्री। ऐसे मान लेंगे त्रिभुज ABC है ना, मतलब त्रिभुज AB और C, त्रिभुज ABC का अंतःकोण का योग कितना होता है 180 डिग्री मान ली। ऐसे भी होता भी 180 डिग्री। तो क्या कर देंगे, योग लिखा हुआ है ना तो ऐसा लिख सकते हैं A प्लस B प्लस C इक्वल टू का लिख देंगे 180 डिग्री। बोले ना त्रिभुज ABC का अंतःकोण का योग कितना है 180 डिग्री। तो यहाँ इसलिए माना कि त्रिभुज ABC है तो ऐसे ऑलरेडी दिया हुआ ABC, त्रिभुज ABC का अंतःकोण है तो माना कि त्रिभुज ABC का अंतःकोण का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो A प्लस B प्लस C बराबर कितना लिख दिया 180 डिग्री, क्योंकि योग बोला गया है। अब ध्यान दीजिएगा इसके बटम क्या लिख देंगे 2, तो इसका भी बटम तो 2 लिखना पड़ेगा। हम बताए थे ना इक्वल के दोनों तरफ, इक्वल का दोनों तरफ इधर भी अगर जोड़ना होगा राइट तरफ तो लेफ्ट तरफ भी जोड़ना पड़ेगा। राइट तरफ अगर घटा रहे हैं तो लेफ्ट तरफ भी घटाना पड़ेगा। सेम काम करेंगे। तो इधर हम लोग 2 डिवाइड किए तो इधर भी 2 कहाँ से एक बार समझिएगा। ABC का अंतःकोण का योग 180 डिग्री, तो A प्लस B प्लस C बराबर 180 डिग्री है। तो इसका भी नीचे 2 लिख दें, इसका भी नीचे 2। ऐसा क्यों लिखे? तो दोनों तरफ सेम काम हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट बार A बटा 2 प्लस B बटा 2 प्लस C बटा 2, इधर का लिख देंगे 90 डिग्री। कट जाएगा कि नहीं 90 बार में। नेक्स्ट बार क्या करेंगे B बटा 2 प्लस C बटा 2 इक्वल टू 90 डिग्री माइनस A बटा 2। ऐसा कर सकते हैं हम लोग। तो B बटा 2 C बटा 2 को छोड़ दिए तो प्लस था तो उधर जा का हो जाएगा माइनस, तो 90 का 90 और प्लस था इधर जा का हो जाएगा माइनस। आप इसको हम लोग घेर देते हैं इस तरह से। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं A बटा 2 B बटा 2 C बटा 2, इधर काटे तो कितना आ गया 90। तो A के लिए भी 2, B के लिए भी 2, C के लिए भी 2, इधर है 90 का 90। तो B बटा 2 C बटा 2 को छोड़ देंगे तो प्लस तो उधर जा का हो जाएगा माइनस, तो 90 माइनस इस तरह से हो गया। अब ध्यान देंगे दोनों को जब एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, तो इधर का बन जाएगा B प्लस C, ऐसा बनेगा।
इधर सेम और रह जाएगा 90 डिग्री माइनस a/2। समझना क्वेश्चन को, दोनों कैल्शियम लिए तो 2, मतलब b के लिए भी 2, c के लिए भी 2, इसको सेम छोड़ देंगे। अब हमको आंसर में क्या है, यहाँ पर साइन लिखा हुआ है ना, तो लिख देंगे यहाँ पर दोनों तरफ साइन से गुना करने पर, तो क्या कर देंगे हम लोग, साइन b प्लस c/2, इधर का लिख देंगे साइन 90 डिग्री माइनस a/2। क्या किए, इसका दोनों तरफ साइन और साइन लिख दिए। ऐसा क्यों साइन लिखे, यहाँ देखिए ना साइन लिखा हुआ है। b प्लस c/2 क्यों अलग किए, यहाँ लिखा हुआ है। अब साइन का साइन b प्लस c/2। अब बताए ना, जब भी 90 डिग्री से माइनस करेंगे तो साइन काम बदल जाएगा, कोस में बदल जाएगा, और जो घटाते हैं उसी को लिखते हैं a/2। तो देखिए तो आया कि नहीं, माना गया दोनों बराबर, तो यहीं पर आप लोग क्या हो जाता है, सीध हो जाता है। अरे आप लोग क्या हो जाता है, आंसर। यहाँ तक भी आप लोग आसानी समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैक बोर्ड के लिए आप लोग अच्छे से पढ़िए इसको। संख्या 7 को हल करते हैं। अरे 8.3 का ये लास्ट क्वेश्चन है। साइन कितना है 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों को त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन बहुत लंबा है, डर लग रहा है, ऐसा कभी नहीं सोचना है। डर जाइएगा तो समझ में नहीं आएगा, अब बना भी नहीं पाइएगा, इसलिए डरना नहीं है। हम बताए ना, जब हम हैं तब लोग को डरना नहीं है। तो साइन 65 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री को 0 और 45 डिग्री के बीच के कोणों को, है ना, त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त करना है। जितना क्वेश्चन लंबा उतना ही आसान रहता है, याद रखना है, डरना सिर्फ नहीं। आप लोग को क्या लिखा हुआ है देखिए ना, साइन कितना है 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री, यही लिखा हुआ है। और इसी को हमको व्यक्त करना है 0 और 45 के बीच में। साइन है तो साइन और 90 डिग्री माइनस, याद रखना है पिछले बार हमेशा काम रहता था ये बटा में रहता था और माइनस में, बटा में रहता था और माइनस में, अभी है काची में प्लस में। थोड़ा सा तो चेंज हो गया ना, पिछले बार क्या था माइनस और बटा में था और अभी कहाँ है प्लस में, इसलिए थोड़ा सा ट्रिक चेंज हो गया बनने का। तो 90, अब क्या करेंगे 90 में कितना घटाएंगे तो 67 बचेगा, 23 डिग्री का हटा देंगे, कितना 23 डिग्री, प्लस है तो प्लस, फिर से कोस है तो कोस, फिर से 90 डिग्री माइनस 90 में कितना घटाएंगे तो 75 बचेगा, बताइए 15 डिग्री। क्लियर हुआ कि नहीं? फिर से रिपीट कर रहे हैं ना, क्वेश्चन का टाइप चेंज है। पिछले बार 1 नंबर में था, आप लोग को बटा के रूप में था और माइनस में था, वो तो आसान था, ये भी आसान है, पर इसका थोड़ा सा लैंग्वेज अलग बोल रहा है ना, बनेगा। साइन का साइन 90 में कितना घटाएंगे तो 67 बचेगा, 23 डिग्री घटा के देख लीजिएगा आप लोग, प्लस है तो प्लस, कोस का कोस, 90 में कितना घटाएंगे तो 75 बचेगा, 15, 90 में देख लीजिएगा 15 घटा के बिल्कुल 75 बचेगा, है ना। अब चेक भी कर सकते हैं, साइन का साइन 90 में 23 घटाइए 67 बचेगा, प्लस है तो प्लस, कोस का कोस, 90 में 15 घटाइए तो 75 बचेगा। अगले बार साइन का चीज में बदलेगा बताए थे, कोस में बदलेगा, जो घटाते हैं उसी को तो लिखना है 23 डिग्री, कोस काम बदलेगा साइन में बदलेगा, और जो घटाते हैं उसी को तो हम लोग लिखते हैं, पता है ना। साइन काम बदलेगा कोस में, जो घटाते हैं उसी को लिखते हैं, और कोस काम बदलेगा साइन में, जो घटाते हैं उसी को लिखते हैं। आप लोग याद करने की जरूरत नहीं है, देखिए इधर साइन इधर का है कोस, हमेशा साइन कोस। अरे आप लोग क्या हो जाता है आंसर, तो 0 और 45 डिग्री के बीच में आया कि नहीं आया ना। यही तक हम लोग के 8.3 का लोग प्रश्न है ना, खत्म यहीं तक होता है। अरे वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए,
और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारा SS एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, बाय बाय बच्चों।